जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादशी के अध्याय 4 बिहारी सतसई से कुछ पद, जिसके कवि हैं बिहारी। सर्वप्रथम बिहारी का परिचय पढ़ते हैं हम। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में एक प्रतिष्ठित चतुर्वेदी मातुर परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचित किया। कहानी इस प्रकार से है कि राजा जयसिंह का नया नया विवाह हुआ था और उनकी जो रानी थी वह कम उम्र की थी और रानी अत्यधिक सुंदर होने के कारण राजा उसके मोह में इतना डूब गया कि वह रानी के महल से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उधर उसके जो सभासद थे वे बड़े चिंतित हो रहे थे, क्योंकि राजकाज को व्यवस्थित संचालन जब तक राजा नहीं हो तब तक नहीं हो सकता। पड़ोसी राज्य भी षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे समय में बिहारी वहाँ पहुँचा और उसने एक दोहा लिखकर एक दासी के हाथ राजा के पास पहुँचाया, जिसे पढ़ते ही राजा की आंखें खुली और वह तुरंत दरबार में पहुंचा और पुनः अपना कर्तव्य निभाने लगा। वह दोहा इस प्रकार से है। न ही पराग न ही मधुर मधु, न ही पराग न ही मधुर मधु, न ही विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। यह दोहा पढ़ते ही राजा की आंखें खुली कि वास्तव में मैं इस कम उम्र की रानी के मोह में इतना फंस के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, तो वास्तव में जब ये यौवन को प्राप्त करेगी तब अत्यधिक सुंदर होगी, उस समय मेरी क्या स्थिति होगी। इसी प्रकार एक और कहानी है जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह बादशाह औरंगजेब के आदेश पर छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने की योजना बनाते हैं। उस समय भी बिहारी राजा जयसिंह को सावधान करते हैं, एक दोहे के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुगलों की दासता से ग्रस्त राजा जयसिंह उनकी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वह दोहा इस प्रकार से है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाक पराए पानी परी, तू पंछिनु न मारी। लेकिन राजा जयसिंह ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और योजना बनाकर हिंदुआ सूरज छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार किया, औरंगजेब के सामने ले गए। ये भारत का सौभाग्य था कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी प्रकार से वहाँ से छूटकर निकल भागे। आगे बढ़ते हैं। बिहारी ने सतसई की रचना की। सतसई अर्थात 700 दोहों का समूह। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता
तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। नावक एक प्रकार का धनुष कह सकते हैं हम, जिसके तीर अत्यधिक छोटे होते थे लेकिन अत्यधिक विषैले होने के कारण बहुत घातक होते थे। तो उसी नावक की से सतसैया के दोहों की समानता की गई है। यहाँ पे प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है। उपालंब अर्थात उलाहना, कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपा लेती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। आइए एक बार इन दोहों का हम सस्वर वाचन करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो परवारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वै उर्वशी समान। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। कब को टेर तु दीन रट होतन श्याम सहाई। तुमहूँ लागी जगत गुरु जगनायक जगबाई। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। भजन कयो ताते भजो भजो न एको बार। दूरी भजन जाते कयो सोते भजो गंवार। अब एक बार इसके शब्दार्थों की ओर ध्यान दे दीजिए। भव बाधा अर्थात भव रूपी बाधा, भव यानी संसार, झाई यानी छाया, हरित दूती यानी हरि कांति वाले या प्रसन्न, वारों यानी न्यौछावर, उर्वशी यानी हृदय में बसी। उर्वशी यानी उर्वशी एक अप्सरा का नाम है। को यानी कौन, तार्यो यानी उद्धार किया, टूठे टूठे अर्थात संतुष्ट या प्रसन्न, बिरद यानी प्रशंसा, कहाई यानी कहलवाकर, कब को कितने समय से, टेरतु अर्थात पुकार रहा हूँ, दीन रट यानी दीनता भरी वाणी में, तुम हूँ यानी आपको भी, जगनायक अर्थात संसार के मार्गदर्शक, जगबाई अर्थात संसार की हवा, अनुरागी अर्थात प्रेमी, चित्त यानी मन, गति अर्थात स्वभाव, बूढ़े अर्थात डूबता है,
श्याम रंग अर्थात कृष्ण से प्रेम, उज्जलू यानी उजला, ताते यानी उससे, भज्यो यानी भागा, भज्यो न अर्थात भजन नहीं किया, गंवार अर्थात मूर्ख। आइए पढ़ते हैं हम। सबसे पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अर्थात जिनकी झलक से श्याम अर्थात पाप प्रभावहीन हो जाता है, अथवा जिनके शरीर की सुनहरी कांति पड़ने से कृष्ण की नीली कांति हरे रंग की हो जाती है, वह राधा मेरी संसार रूपी बाधा का हरण करे। यहाँ पे भव बाधा अर्थात संसार रूपी बाधा, यहाँ रूपक अलंकार है। अगले पद में कवि कहता है, तो ऊपर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। अर्थात कवि राधा जी से कहता है कि हे राधा, तेरी सुंदरता पर मैं उर्वशी की सुंदरता को भी न्यौछावर करता हूँ। तू कृष्ण के हृदय में निवास करती है, उर्वशी के समान ही। यहाँ पर उर्वशी शब्द दो बार आने के आ रहा है तथा दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो रहा है। इस कारण से यहाँ यमक अलंकार होगा। बंधु भये का दीन के को तार्यों रघुराई, टूठे टूठे फिरद हो झूठे बिरद कहाई। अर्थात हे रघुपति, आप दीन बंधु कहलाते हो, आपने किसका उद्धार कर लिया है? झूठी प्रशंसा कहलवाकर संतुष्ट व प्रसन्न हो रहे हो। यदि मेरा उद्धार कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप दीन बंधु है। यहाँ पर टूठे टूठे शब्द दो बार आया है, लेकिन अर्थ वही है। इस कारण से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगले पद में कवि कह रहा है, कब को टेरतु दीन रट हो तन श्याम सहाई, तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। कवि कहना चाहता है कि मैं कब से दीनता भरी वाणी में, दीन रट अर्थात दीनता भरी वाणी में कितने समय से पुकार रहा हूँ, लेकिन कृष्ण आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, आप मेरे सहायक नहीं बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई, के संसार का मार्गदर्शन करने वाले हे जगत गुरु, आप ऐसा लग रहा है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। यहाँ पर जग नायक जग बाई अर्थात समास विग्रह करने पर इस प्रकार से होता है, जग के मार्गदर्शक। जग बाई का समास विग्रह होता है संसार की हवा, जग की बाई। तो ऐसा समास विग्रह करने पर इस प्रकार से समास विग्रह होता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। कवि कहता है कि इस प्रेमी मन का स्वभाव कोई नहीं समझ सकता। जो ईश्वर से प्रेम करता है, ऐसे मन का स्वभाव कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों वह डूबता है, ज्यों ज्यों वह कृष्ण के प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों उसका प्रेम, उसकी भक्ति और उज्जवल होने लग जाती है। यहाँ पर ज्यों ज्यों तथा त्यों त्यों शब्द
की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ वही होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसे ही अगले दोहे में कवि कहता है, भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार। अर्थात कवि कहना चाहता है इंसान को कि तुझे ईश्वर का भजन करने के लिए कहा, लेकिन तूने एक बार भी ईश्वर का भजन नहीं किया। और दूरी भजन जाते कहो सोते भज्यो गंवार। अर्थात सांसारिक विषयों से दूर भागने को कहा, लेकिन तूने मूर्खतावश, हे मूर्ख, तूने उसी का बार बार स्मरण किया। यहाँ पे भज्यो भज्यो दो बार आया है। पहली बार भज्यो का मतलब है भागा, और दूसरी बार भज्यो का मतलब है भजन किया। इसलिए शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ भिन्न भिन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले खंड में इससे आगे के दोहे पढ़ेंगे। जय श्री राम।